हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 का हाफ करेंगे 7 इंच और 7 में से 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच में मार्क करना है। आर्म होल लेना है 6 इंच। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38, फोर्थ पार्ट 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच में मार्क करेंगे, 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे और अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर और बैक नेक है तो लेंथ लेंगे 11 इंच। नीचे की साइड से विड्थ लेनी है 3 इंच और दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और नेक के लिए राउंड में शेप देंगे। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और लेंथ भी लेंगे 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेकर बैक टक्स की मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखते हुए नीचे की साइड से 1 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर हमें रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करनी है। तो फिटिंग वाली मार्किंग तक ही हमें मार्किंग करनी है। नीचे की साइड से भी मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट को हटाएंगे। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और अब हमें फ्रंट आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ करना है 6 इंच पर और यहाँ से हमें अंदर की साइड हाफ इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर से मिलाएंगे इस पॉइंट को और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। दोनों ही साइड से लाइन को मिलाएंगे। लाइन ड्रॉ करनी है मार्किंग को मिलाते हुए और नेक के लिए राउंड में शेप देना है। बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 2.5 इंच पर दोनों मार्किंग को मिलाना है इस तरीके से राउंड में। और अब हमें चेस्ट के 4 पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। चेस्ट का 4 पार्ट 9.5 इंच को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 3.2 इंच पर मार्क करेंगे। 3 मार्क करेंगे तो सेंटर वाली मार्किंग पर 6.2 इंच पर नीचे भी मार्क करके और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। फ्रंट आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से 5.2 इंच पर मार्क करना है। ऊपर शोल्डर से 5.2 इंच पर मार्क करके इस लाइन को मिलाएंगे सेंटर लाइन से और कटोरी के सेंटर पर हमें राउंड शेप देना है। 2 इंच का मार्जिन ले लेना है, जितना हमने फ्रंट पार्ट पर लिया है उतना ही, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल से कट करना है। नेक की भी कटिंग करेंगे और कटोरी की भी कटिंग करेंगे। और अब हमें कटोरी की साइज़ को बढ़ाना है। तो इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड में कपड़े को रखा है और उसके ऊपर रखना है कटोरी को क्रॉस में और कटोरी के दोनों ही साइड से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और पूरी कटोरी का सेंटर लेना है 4.5 इंच पर और सेंटर पर हमें 1.5 इंच नीचे मार्क करना है डाउन मार्क और तीनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। ऊपर नेक की साइड से हमें हाफ इंच लेकर नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है और यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड में शेप देना है। नेक की साइड से भी मार्किंग कर लेनी है और अब हमें कटोरी की लेंथ लेनी है, टक्स की लेंथ लेनी है 2.5 इंच पर और इस लाइन को नीचे तक मिलाना है और नीचे वाले फैब्रिक पर हमें टक्स का मार्क कर लेना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और अब हमें कटिंग करनी है।
कटोरी को हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है कि 1/2 इंच का मार्जिन बचे और उतना ही मार्जिन हमें छोड़ना है। 6.25 इंच का हाफ करना है यहाँ पर, तो 3.1 इंच पर मार्क करेंगे और बाकी बचे फैब्रिक पर हमें टक्स लगाना है। इस तरीके से टक्स लगाएंगे और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ऊपर शोल्डर पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल को इस तरीके से बैक आर्म होल को मेज़र करना है। तो यहाँ पर 10 इंच आया है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे। इस पॉइंट को शोल्डर से मिलाएंगे और स्लीव का शेप देंगे और स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके आर्म होल से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। स्लीव को ओपन करना है और 1/2 इंच फ्रंट आर्म होल का कट करना है। कटिंग कर ली है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो यहाँ पर बेल्ट को मैंने शॉर्ट किया है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, बाद में हम स्टिचिंग के वक्त कर लेंगे शॉर्ट सिलने के बाद। और इस तरीके से 2 फोल्ड में कपड़े को रखते हुए फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर भी हमें कटोरी को क्रॉस में ही रखना है। क्रॉस में रखने से कटोरी की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटोरी को आमने सामने रखते हुए रॉन्ग साइड पर उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और चारों ही साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। टक्स लगाना है। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद टक्स पर मार्किंग कर लेनी है और इसी तरीके से दूसरी कटोरी को भी स्टिच करेंगे। क्रॉस पट्टी को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और चारों ही साइड से स्टिच करना है। यहाँ पर भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और उसके बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरी क्रॉस पट्टी भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और अब हमें क्रॉस पट्टी में कटोरी को स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है। देखिए इस तरीके से दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हमें बेल्ट को आमने सामने रखते हुए रॉन्ग साइड पर उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को और यहाँ पर भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरी बेल्ट भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करनी है और इस तरीके से बेल्ट के ऊपर स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर हमें 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और अब हमें हाई और की पट्टी बनानी है। 2.5 इंच की पट्टी लेकर उसके साथ लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को राइट साइड पर रखा है और पार्ट को भी राइट साइड पर ही रखा है। इस तरीके से 1 इंच पट्टी को बाहर रखते हुए स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। आई की पट्टी बनाएंगे। 1.5 इंच की विड्थ में पट्टी ली है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग और करनी है पट्टी के ऊपर से। और अब हमें नेक की फिनिशिंग के लिए क्रॉस पट्टी लेनी है। विड्थ है 1.5 इंच और 1 फुट के गैप से यहाँ पर स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे और पूरे नेक पर कट लगाएंगे। पट्टी को ओपन करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर इस तरीके से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे।
पार्ट को उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। दूसरा नेक भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और अब हमें नेक पर लेस लगानी है। तो इस तरीके से एक कॉर्नर पर, लेस के एक कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे पहले, और उसके बाद हमें लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग करनी है। तो लेस लगा ली है, अब हमें कमर पट्टी लगानी है। स्ट्रेट पट्टी ली है 1.5 इंच विड्थ में, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और सेंटर पर पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करनी है। देखिए फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पर ही नेक की कटिंग करनी है। मेन पार्ट की सेंटर मार्किंग कर लेनी है और उसके ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए इस तरीके से नेक की साइड से स्टिच करेंगे। सिर्फ नेक की साइड ही स्टिचिंग करनी है। और अब हमें नेक पर कट लगाना है और नेक को ओपन करते हुए लाइनिंग वाले फैब्रिक पर स्टिचिंग करनी है। नेक को इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पूरे नेक पर स्टिचिंग करनी है और अब हमें लाइन पार्ट को इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। साइड से सिलाई लगाकर चारों साइड से स्टिचिंग करनी है और उसके बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और अब हमें नेक पर लेस लगानी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है उसी तरीके से। और अब हमें टक्स लगाना है। सबसे पहले हमें स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। कमर पट्टी लगानी है। विड्थ में लिया है पट्टी को मैंने 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच करनी है और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है ऊपर से। तो बैक पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है और स्टिच किया है। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और इस तरीके से 1 फुट 1 इंच पट्टी को बाहर रखते हुए सेंटर मार्किंग कर लेनी है। सेंटर के ऊपर पार्ट को रखेंगे और साइड से स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे। आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेना है और यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिचिंग कर लेंगे। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है आमने सामने रखते हुए। तो स्लीव को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखा है। स्लीव को ओपन करते हुए एक स्टिच करेंगे और लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करनी है स्लीव राउंड की तरफ से। और अब हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। साइड से सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब ये ब्लाउज का बॉर्डर है उसे हमें सेंटर से अटैच करना है स्लीव पर। तो सेंटर पर रखते हुए इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे।
और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है और अब हमें पार्ट पर ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करनी है और शोल्डर से दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्लीव को स्टिच करेंगे। दोनों ही स्लीव को लगा लिया है मैंने, स्टिच कर लिया है। पार्ट को राइट साइड पलटना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। यही सिलाई दूसरी साइड भी लगाएंगे और अब हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4 पार्ट, चेस्ट है 38, 4 पार्ट 9.5 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट है 32, 4 पार्ट 8 इंच में मार्क करेंगे और स्लीव राउंड लेंगे 7 इंच। तीनों ही मार्किंग को मिलाएंगे और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्लीव राउंड भी ले लेना है और फिटिंग से मिलाना है इस तरीके से। और अब हमें यहीं पर स्टिचिंग करनी है, मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।